हेलो। जी हाँ, बोलिए जाए। जी नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार नमस्कार। मैं जयंत बोल रहा हूँ समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से। अच्छा, बताइए बताइए। जी जी जी। क्या हाल चाल? जी जी अच्छे हैं। आप भी आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप भी सकुशल और अच्छे होंगे। ए भाई, हम लोग तो मस्त जबरदस्त झकास एक नंबर फर्स्ट क्लास हैं। वाह 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 वाह, क्या आप नियोजित शिक्षक हैं क्या? ए भाई, तब आपको क्या लगता है? ओ हम लोग इसीलिए आप मस्त ये जबरदस्त और झकास हैं। सब का हम लोग भाई, हम लोग तो हमेशा हर हाल में खुश रहने वाले हैं। जी जी जी। एक अनुमति आपसे लेना था प्रवीण सब जी। बताइए। जी मैं नियोजित समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल ये नियोजित शिक्षकों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों से राय विचार लेके, यानी कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसे कहिए ऑडियो, और उनका अब मैं बात लेता हूं और अपने चैनल पे उसे प्रसारित करता हूं, जिससे नियोजित शिक्षकों का मनोबल बढ़े। इसी क्या बात। दरमियान इसी दरमियान मैं आपसे इसका अनुमति लेना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नियोजित शिक्षकों के संबंध में कुछ दो शब्द बोल सकते हैं। ए भाई, हमसे तो हम भाई अब पीए सीरीज से गाते हैं बचपने से। जी 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 बता, तो जी वो तो भाई दिन भर बाइटे देता। जी जी जी। रउआ दूगो बाइट ले लिए में कौन घर से पाकिट से खर्चा होता है? अच्छा 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 अच्छा, तो तो भाई आपकी अनुमति है ऑडियो के माध्यम से बात देने की? परम सौभाग्य की परम सौभाग्य है कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए दो शब्द। जी 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 जी। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं प्रवीण जी। एकदम एकदम। सर्वप्रथम मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कमेटी जो गठन हुई थी 3 माह पूर्व, और 3 माह की समयावधि उसके समाप्त होने के बाद जी ये जी। 2-3 तरह के 4206 लेटर नंबर 4207 और एक और है, ये सब जो लेटर निकला, इस संबंध में आपकी क्या राय है और क्या विचार है, और नियोजितों की दशा दिशा और भविष्य उस लेटर के माध्यम से क्या बतला रहा, वह लेटर और विभाग क्या बतला रहा है, इस संबंध में आप कुछ बता सकते हैं? ये भाई, हम तो देखिए, अभी जितने नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, जी 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 सब लोग निर्वाचन कार्य में लगे थे। जी 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 सबको प्रोजाइडिंग बनाया गया था, सबको P1 बनाया गया था, और सब लोग अभी चुपचाप अपना निर्वाचन का कार्य में लगे हुए थे, क्योंकि जी निर्वाचन आयोग का इन लोगों पर दारोमदार था। जी 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 2003 से 5 से 7 से 10 से ये लोग बहाल हैं, तो ये लोग बहुतेरे चुनाव कराए हैं। बहुतेरे ने ऐसा कहा जाए, एक किंवदंती बनी हुई है हाँ कि हाँ। इलेक्शन जो होता है वह मास्टर, ट्रैक्टर और कलेक्टर, यही तीनों आदमी के द्वारा हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं, यही 3 आदमी ये संसाधन इलेक्शन का है, मास्टर, कलेक्टर और ट्रैक्टर। इसमें एकदम जो आप सही बात बोले हैं। अब तो ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, अब तो गाड़ी के साधन यातायात के दूसरे हैं, लेकिन कलेक्टर और मास्टर की भूमिका चुनाव में अहम रहती है। अगर मास्टर की बात कीजिएगा, जी तो जी पुरनका जितने थे वो लगभग रिटायर हो गए हैं। वो 94 बैच के कुछ लोग बच गए हैं, जी और 34,500 वाले बच गए हैं। बहुत नगण्य स्थिति है नियमित शिक्षकों की। नियोजित लोग मूलतः हैं, जी 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 और वही लोग चुनाव शांतिपूर्ण आज तक संपन्न कराए हैं और जी कराए हैं। और इस बार भी वो लोग देखिए ना, किसी भी यशस्वी मुख्यमंत्री का कोई विरोध नियोजित शिक्षक नहीं किए। जी सब लोग शांति से अपना काम में लगे रहे। निर्वाचन का सब कुछ अगर संपन्न हुआ शांतिपूर्वक, तो यह खांटी नियोजित शिक्षकों के दम पर संपन्न हुआ। बाकी जो लोग मामूली परीक्षा दे दिए, जी जी वो लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री मैं बोलता हूँ, विकास पुरुष बोलता हूँ, जी नीतीश कुमार आज तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री,
उन्होंने ही बिजली लाए, वही पानी लाए, वही सड़क का एकदम जाल बिछा दिए। उनका ये लोग विरोध कर रहे थे। जी ये लोग जी कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम उनको हटा देंगे, हम ये कर देंगे। ये लोग चुनाव निर्वाचन से इनको नहीं मतलब था। जी जी अब ये लोग दिखा क्या रहे थे, कुछ दलाल किस्म के जो लोग थे, जी जी ये भाई आता तब जी जी नियोजित को निर्वाचन काम से फुर्सत नहीं था। जी और जो दलाल था सब उन लोगों को तो कोई नौकरी चाकरी, वो चापरसी नौकरी अपना नहीं लगाएगा। जी जी खूब पत्र निकलवाता था। हम तो मैंने सुन के साला पागल हो गए जी जी कि एक विशिष्ट मामूली शिक्षक से हमारी बात हो रही थी एक दिन। जी जी तो वो कहे थे हम लोगों को पुराना पेंशन मिल गया। वाह 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 बोलने लगे कि हम लोग का अनुकंपा मिल गया। जी जी विशिष्ट शिक्षक मरेगा तो दो दो अनुकंपा मिलेंगे। दो अनुकंपा। हाँ, हम बोले कि भाई कैसे दो दो मिलेगा। हम्म। तो बोले कि अगर जेंट्स विशिष्ट शिक्षक मरता है जी 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 तो उसके पत्नी को और बेटा को नौकरी मिल जाएगा। वाह 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 अगर जे लेडीज शिक्षिका मरती है तो उसके बेटा और बेटी को मिल जाएगा। वाह वाह वाह, ये तो ऑफर हुआ, बाय वन गेट टू फ्री। हम कहा कि साला ये तो भाकू खुल गया का भाई। और बोलने लगा कि हम तो आश्चर्य तो निर्वाचन कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। जी जी लेकिन वो बोला कि पे प्रोटेक्शन मिल गया, जी जी सेवा निरंतरता मिल गया। जी जी हम कहा कितना पत्र निकल गया भाई एक के बार। जी जी तो बोल रहे कि भाई हम लोग पर तो एकदम डरे। नीतीश कुमार एकदम थर थर कांप रहे हैं। खूब कौन कोई मैडम आई है। जी जी हम लोग तो भाई निर्वाचन कार्य में लगे थे, हम लोग को फुर्सत से नहीं दिया, एक सेकंड फुर्सत नहीं था लेटर। जी जी लेकिन जो मामूली परीक्षा दिए हैं विशिष्ट शिक्षक, वो बताते थे कि आज ग्रेड पे अरे आज पे लेटर निकल गया। जी हो गया, फिक्सेशन हो गया। जी अभी लेटर निकलता था कि प्रमोशन हो गया। जी ये भाई जो दलालवा है सब, जी जी दलाल किस्म के लोग जो है, शिक्षक में भी बहुत सारे है ना। जी चंदा वसूल सुनते हैं कि दिल्ली में, बम्बई में दुकान ये लोग अपना बिल्डिंग बनवा लिए। अब पता नहीं भगवान जाने सही है कि गलत है। जी कोई आदमी तो लाल दिलवा दिया पे प्रोटेक्शन, जी हमने हई करा दिया, हमने विशिष्ट को दुकान। हम तो कहे कि भाई जब सब मिलिए गया जी तो हल्ला क्या करते हो भाई। तो जी एक आदमी था वहाँ, नियोजित भाई थे। हम कहे कि यार इन लोग को इतना मिल गया, एक के बार लॉलीपॉपो मिलता है तो एगो लॉलीपॉप मिलता है तो साला लाइन से पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता, HRMS पर फिक्सेशन, एरियर, दुका है 65 साल की नौकरी, अनुकंपा दू गो दुका साला। हम तो माथा पकड़ के बैठ गए थे। हम तो साला तब तो आप लोगों को भक्कू बनवा लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ साड़ी का जो भूसा भरने के लिए भक्कू बनता है। जी 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 बक्को उसको कहता है। भक्कू बोलते हैं। वो जानते हैं क्या किया जाता है? जी जी पानी जो पुराना हो जाता है या कुछ किया जाता है 5 गो 7 गो 10 गो की, माने बोरा में नहीं अटेगा तो भूसवा का कि बड़ा चाहिए ना भूसा ज्यादा लाने के लिए। जी जी तो अब हम भी बोले कि भाई तब एक काम कीजिए, एक बार हिस्सा मिलेगा आप लोगों को। जी कौन सी मिलेगा, बोरा में तो अटेगा नहीं। जी जी भक्कू सिलवा लीजिए आप लोग। जी तो अब देखिए क्या होता है, पता नहीं अक्टूबर में मिला कि नहीं मिला। अब अभी कोई सुगबुगा नहीं रहा है। जी तो परवीन जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा ये पत्र सभी पर। जो कमेटी का जो गठन हुआ और कमेटी के 3 माह पूर्ण होने के बाद जो कमेटी का रिपोर्ट आया और 22/11/2025 को जो वो निकला, इसमें नियोजित शिक्षकों की समस्या कहाँ कहाँ हल हुई
और कहाँ कहाँ उनकी समस्या, कौन सी समस्या बनी रह गई और कौन सी समस्या समाप्त हुई, इस पर 2 शब्द आप बोल सकते हैं, 2 लाइन। देखिए वह जो निर्णय हुआ है, जी जी हमको तो यही लग रहा है कि वह निर्णय बताता है जी कि चलो राज्यकर्मी ये लोग नहीं है। जी जी वह निर्णय वरीयता का निर्णय था। जी जी उस वरीयता निर्धारित जो निर्णय में किया गया, जी जी उस कहीं भी जी नियोजित को जो निकाय के शिक्षक हैं जी जी उनका चर्चा नहीं किया गया। उसमें केवल नियमित जी और क्या नाम है ये नियमित और क्या नाम है बीपीएससी वाले जो हैं TRE 1 TRE 2 जी जी और ये जो विशिष्ट हैं उनकी चर्चा हुई। कहीं विशिष्ट और नियोजित और बीपीएससी TRE 1 TRE 2 इसका चर्चा ही नहीं हुआ। जी लेकिन जो देखिए इतिहास है, जो होता रहा है, जो नियम है, जी अभी जो निर्णय हुआ वो भ्रामक निर्णय है। वह उसका कुछ सामने ही नहीं आया, क्योंकि वह बुझा के वो तो देखिए हेलो होता यह है जयंत जी 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 कि जिसका पे स्केल होता है जी उसका वरीयता होता है। जी जी जैसे जितने नियमित जो शिक्षक हैं जी जी उनका पे स्केल है 9300, जी नियोजित का पे स्केल है जी 5200 का। जी जी तो समाज ये जानती है कि पे स्केल के हिसाब से वरीयता और वरीय और कनीय बनाया जाता है। जी आप बताइए कि वरीय हो गए मानिए नियमित जी है, सहायक शिक्षक पुराने या 94 बैच या अनुकंपाधारी थे या 34,500 वाले, ये वरीय होंगे, इसका समझ में आता है। जी उसके बाद से चूंकि स्केल के हिसाब से अगर होना है तो 5200 का स्केल नियोजित शिक्षकों का है। जी तो ये जितने ग्रेड पे और स्केल ही नहीं है, जी इसके नीचे होंगे कि नहीं, छोटी सी बात है, बच्चा भी समझ जाएगा। जी जी तो इसमें नियोजित का कोई चर्चा ही नहीं है, तो क्या निर्णय है? निर्णय तो साफ है कि आपको स्केल नहीं है तो आप सबसे कनीय हैं। ऐसे ही नियोजित है। आप परवीन जी कहते हैं, आप परवीन जी कहते हैं नियोजित का चर्चा नहीं है, परंतु कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 क ख ग करके जो बनाया गया है उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है जिला संवर्ग के शिक्षक और ब्रैकेट मरणशील पद और उसके बाद पंचायती राज के शिक्षक और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक ब्रैकेट दे के लिखा हुआ है। तो वरीयता का तो निर्धारण इसी आधार पर हो गया। देखिए अब ये आप जान लीजिए, जी जो नियोजित शिक्षक है निकाय के शिक्षक, जी 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 इसके नीचे ये विशिष्ट विद्यालय अध्यापक हैं कि नहीं है? जी 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 है। तो खुल के ये बात आ गई कि नहीं कि जो स्केल वाले हैं वह ऊपर रहेंगे जी और जी जो बिना स्केल वाले हैं वो नीचे रहेंगे। एकदम। जी 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 और बनाने से कोई फायदा है? जी नहीं नहीं नहीं, तो ये सब मान्य है कि नियोजित शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक के बाद वरीय हैं। संवर्ग जो आप बात बोले, जी जी ये लोग अगर जिला संवर्ग में हैं जी जी तो जो भी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उनके बारे में हम बता देना चाहते हैं। यह जितने विशिष्ट शिक्षकों को जिला संवर्ग में बनाया गया है, जी एक पाठक एक तेज तरार IAS अफसर का नियमावली बनाया गया है। जी जी जिला संवर्ग इसलिए बनाया गया कि इन लोगों को छात्र शिक्षक अनुपात में जब चाहे है गोपालगंज छात्र शिक्षक अनुपात में अभी
दिसंबर में 20,000 नियमित मिलके। जी जी। तब में सोएंगे, ड्यूटी करके आए और सोएंगे गोपालगंज, अगले दिन ई शिक्षा पोर्टल पर मैसेज आएगा कि आपको जहानाबाद भेज दिया गया, जिला संवर्ग में है। जी जी। तो उनको जहानाबाद अगले दिन जाके ज्वाइनिंग करना है, नहीं तो नौकरी गायब। जी जी। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं हमेशा सुरक्षित हैं जी और वह सुरक्षित रहेंगे, बरी हैं, बरी रहेंगे। रउरा अरे आप एगो उदाहरण छोटा सा जान ना लीजिए कि जो आदमी जो बहू आती है 2003 में आई है, जी। चाहे 2005 में आई है, 2006 में आई है, 2010 तक आई है, 12 तक, 15 तक आई है, जी जी। वो बहू घर में बड़ी रहेगी कि 1/1/2025 को जो बहू आई जी। वो बड़ी रहेगी? कौन बड़ी रहेगी आप बताइए? वो 2012 तक जो आई वो बड़ी रहेगी, पहले जो आई। अब अगर आप कह दीजिए कि घर का मालिक बदल जाए, चाहे वही मालिक का मती बदल जाए, जी घर का मालिक कहे कि ना, जो नौकी आई है 1/1/2025 को जी जी। वो पुरानी है, हम्म जो बुढ़िया है वो गोड़ दबाए, पैर दबाए उसका, हम्म। तो दबाएगी? नहीं नहीं, कहीं से भी नहीं। बताइए, वही बात हो रहा है। जी ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, पे प्रोटेक्शन मिल गया, पे प्रोटेक्शन मिल गया, अक्टूबर में मिल जाएगा। रे भाई, तब मिल गया तुमको, हम करें कि किसी को हेलीकॉप्टर मिल गया, जी किसी को मार दुनिया भर का रुपया मिल गया, तो रुपया खैर खून खांसी खुशी, जी पैर प्रीत मद पान, जी। रहीमन दबाए ना दबे जानत सकल जहान। जहान। जी जी जी। ये बताइए कि जब पे प्रोटेक्शन मिल गया, भक्कू से भर के रुपया मिल गया, दुका मिल गया, एरोप्लेन मिल गया, तो एरोप्लेन से हम तो कहते हैं कि मिल गया तो एरोप्लेन से स्कूल आइए। जी 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 जी। कौन हमारे जेब से और नियोजित शिक्षक के जेब से आता है? तुम कहें खुश हो तो अच्छी बात है, मिठाई बांटिए, एरोप्लेन में हम लोग भी घूमेंगे, भाई अपने साथ से रहने वाले हैं। अच्छा, ये आपको क्या ये लगता है कि पंचम चरण की जो परीक्षा बची हुई है, इसी का कुछ झोल झाल तो नहीं लग रहा है लेटर के माध्यम से? ए भाई, एक बात आप जान लीजिए, जी जितना ही लाभ दिखाई दे रहा है कागज में, जी 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 हम अपना अंदरूनी बता रहे हैं बात, जी कि अभी वित्त विभाग का कोई पत्र नहीं है, जी पैसा का विभाग है वित्त विभाग। जी जी जी। अभी कुछ दिन पहले का एगो आपको हम उदाहरण आप भी पता लगा लीजिए, अगल है। अभी कुछ दिन पहले नियमित शिक्षक जो 94 बैच के जो बीपीएससी वाले लोग हैं नियमित, जी जी। उन लोगों को एक पत्र जारी हुआ, सरकार ने जारी किया कि उच्च शिक्षा प्राप्त जो अनट्रेंड शिक्षक हैं उनको ट्रेंड का वेतन दिया जाएगा। जी। जो एमए किए हैं चाहे जो स्नातक किए हैं, वो अनट्रेंड रहते हुए उनको शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया कि भाई आपको ट्रेंड का वेतन मिलेगा। जी। अब वो लोग पैसा 6 महीना साल भर उठा लिए, तब तक कोई ट्रेंड शिक्षक था, वो जाके और कंप्लेन किया, हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो गया। जी। वित्त विभाग तत्काल संज्ञान लेते हुए और पत्र जारी किया कि कुछ के ऑन ट्रेंड को ट्रेंड का वेतन दे रहे हैं। जी। वित्त विभाग पैसा खर्चा करने का मालिक होता है ना। जी जी जी। तो रिकवरी हुआ, जी। सूद समेत रिकवरी हुआ है। जी जी। आपके अगल बगल ये झूठी बात नहीं बता रहे हैं। जी जी जी। अगल बगल के लोगों से पूछिए, जो लोग शिक्षक थे, नियमित शिक्षक, ऑन ट्रेंड है और वेतन लिए ट्रेंड का, उसमें उनका कोई गलती नहीं। तो सरकार ने पत्र जारी किया था
जी बबलू जी, इसी लेकिन दरमियान में एक और क्वेश्चन बन रहा है हाँ, कि सरकार 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 ये सब कैटेगरी बांट दिया। तो 2010 तक जिनकी नियोजन हुआ नियोजित शिक्षक में, वो किस कैटेगरी में आते हैं? 1 to 5 में कि 1 to 8 में कि 6 to 8 में? जो 2010 से पहले जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई निकाय के, जी 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 तो वह जो बहाली हुई थी, सबसे पहले शिक्षा मित्र के रूप में 2000 बहाली हुई थी लालू के जमाने में। जी 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 और जैसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तेज तर्रार पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री बोलते हैं को, जी जी नीतीश कुमार जैसे ही आए तो वह नियोजित शिक्षक निकाय के शिक्षक उन्होंने नाम दिया। और वह 4,000 रुपया तनख्वाह पाते थे। 4,000 से 6,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 15 में इन लोगों को ग्रेड पे वेतनमान उन्होंने दिए। जी जी लेकिन जो 2010 के पहले जी अगस्त 31 अगस्त उसके पहले जो लोग ज्वाइन किए, जी वो लोग आपके निकाय के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, और उनको किसी भी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं है। जी जी तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? 1 to 8 में या 1 to 5 में कि 6 to 8 में? प्राइमरी टीचर का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, प्राइमरी में जो बहाल हुए, जी जी तो प्राइमरी के जी बहाली हुई है, जो प्रखंड लेवल पे जो बहालियां हुई वह मिडिल में है। जी प्राइमरी और मिडिल में ही है। अभी जो इन लोगों का अभी जो वो लोग विशिष्ट बने हैं, जी जी मूलतः उन लोगों को 1 to 5 में ही रखा जा रहा है। जो बीएड किए हैं वह 8 तक में है, मतलब 25,000 और 28,000 उनका मूल वेतन है। यही है मामला। और जितनी विशिष्ट शिक्षक बनाए जा रहे हैं मामूली परीक्षा का, जी जी वह केशव पाठक जी के तेज तर्रार IAS अफसर थे। जी जी तो उनकी बनाई गई नियमावली है। ये बिना वेतनमान और बिना ग्रेड पे वाले शिक्षक हैं, और इन लोगों को कोई भी पत्र भले कितना भी जारी हो जाए, जी जी लेकिन हमको लगता है कि यह सारा पत्र जब तक सक्षमता का 5वां का परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है, जी 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 तभी तक ये सारे पत्र जारी हो रहे हैं। जी मैंने मेरा जो अंदरूनी जो लोग कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक भाई लोग, जी जी जानकार लोग हैं एक से एक, क्योंकि नियोजितों में एक से एक जानकार लोग हैं। जी जी हमने पता लगाया, एक शिक्षक मिले नियोजित जो मामूली परीक्षा दे, एक हेलो।